हेलो स्टूडेंट्स, प्रभात सारथी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल 10.1। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे। एग्जाम्पल 10.1 में देखिए, ये एक मिरर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको अगर हम अभी देखिए डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है या ये जो ठीक है एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एक कॉन्वेक्स मिरर है यूज फॉर ए रियर व्यू। ठीक है, ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, मिरर बोला गया है, मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3.00 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड, बस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मिरर से जो बस है वो कितना दूरी में है, 5.00 मीटर में है। हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, भी का वैल्यू फाइंड करना है, डेट इज ठीक है, ये पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन को फाइंड करना है, नेचर को फाइंड करना है एंड साइज ऑफ द इमेज को फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और हम लोग को दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो अभी ये दो चीज़ से हम लोग को पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस तरह पहले मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, ये लिखा गया है, गिवन को यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 3.00 मीटर है। अभी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से सुनिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3.00 जो मीटर है वो क्या होगा, वो देखो पॉइंट के बाद 00 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे +3 मीटर। ठीक है, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमेशा प्लस ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा मिरर यूज किया गया है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा प्लस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, यू का जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस होता है, चाहे कोई भी मिरर ले लो। ठीक है, वो -5 मीटर आएगा। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, फोकल लेंथ को निकालना है। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग मिरर फॉर्मूला में नहीं बैठाने सकेंगे, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ को पहले निकाल लेंगे। फोकल लेंथ को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया है +3। तो हम लोग क्या करेंगे, आर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 +1.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह प्लस फोकल लेंथ को निकाल लेना है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ अगर निकल गया, हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर यूजिंग मिरर फॉर्मूला, हम लोग मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे। जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। अभी ध्यान से सुनिए, मिरर फॉर्मूला में अभी यहाँ पे हम लोग को निकालना है v इज द इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को दिया है u का वैल्यू, तो u को हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे, v को यहाँ पे रख दिया, u को अगर उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, u यहाँ पे क्या है, प्लस है, उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा, -1/u, u यहाँ पे माइनस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए f का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे 1। ठीक है, 1.5 प्लस 1.5 माइनस यू का वैल्यू बैठाएंगे -5। अभी यहाँ पे क्या है, जो प्लस है वो प्लस मिडिल में आ जाएगा, 1.5 माइनस से हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये दोनों का बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 1/5। अभी यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10 का इंटू करेंगे। एक डिजिट का आगे पॉइंट है इसलिए 10 का इंटू किया जा रहा है। अगर 2 डिजिट का आगे पॉइंट होता देन 100 का इंटू होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 का ही इंटू करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट का आगे पॉइंट है। देन अगर इंटू किया, इंटू करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, फिर 1.5 इंटू 10, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, +1/5। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। 15 और 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा 15। तो अभी देखिए 10 इंटू 15 प्लस 1 इंटू ये जो 1 है ऊपर का 1। ठीक है, अभी देखिए 5 कितना जब 15 होता है, 5 3 जब 15 होता है। तो अभी प्लस जो है वो आते ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी देखिए +10 +3/15। अभी यहाँ पे देखिए प्लस से क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, बड़ा नंबर का आगे प्लस है इसीलिए प्लस आएगा ही। ठीक है, तो अभी देखिए +13/15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो 1/v है ना, ये सीरियली आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/v। आप लोग इसको सीरियल भी लिख सकते हैं, हर जगह लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट इस तरह लिखने से भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, v इंटू 13 भी हो जाएगा, इक्वल प्लस इस तरफ रह जाएगा, 1 इंटू 15। अभी देखिए ये जो 13 जो v का साथ इंटू है, 13 को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, +15/15
13। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, ठीक, देखिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ये रफ पेपर है, रफ पेपर को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ऊपर में 15, बाहर में 13, 13 वन जा 13, फिर कितना आ गया 2 आया, 0.0, फिर से 13 वन जा 13, 7 आ गया, पॉइंट है 0 आया, 13 5 जा 65। तो ये जो नंबर है ये रिपीट होते रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1.15 भी का वैल्यू मीटर। भी का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग को निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है एम इज इक्वल माइनस वी बाई यू, ये मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला। अभी इसको यूज करेंगे। एम इज इक्वल माइनस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है भी का वैल्यू क्या मिला प्लस 1.15 मिला, माइनस 5, यू का वैल्यू हमेशा माइनस आता है ना, इसलिए -5। अभी देखिए माइनस से कैंसिल, एक प्लस रह गया, प्लस 1.15 बाई 5। अभी देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के आगे क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा पहले। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 100 का इंटू करेंगे। एक डिजिट होता तो 10 का इंटू करता, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है इसीलिए हम लोग 100 का इंटू करेंगे। तो अभी देखिए अगर ऊपर 100 का इंटू कर रहा है तो नीचे भी 100 का इंटू करना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 115 पॉइंट हट जाएगा बाई 500। अभी अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए मैं डिवाइड रफ पेपर में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 115 अंदर रह जाएगा, 500 बाहर। फिर देखिए 0.0, ये छोटा नंबर था इसलिए पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद अभी देखो 500 2 जा 1000 होगा, फिर यहाँ पे 150 बच गया, फिर पॉइंट है 0 आएगा, 500 3 जा 1500, तो ये आगे हम लोग का वैल्यू आएगा 0.23 प्लस 0.23। अभी देखिए मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का पास फॉर्मूला का जो वैल्यू है वो प्लस में आया। तो अभी देखिए मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आया प्लस में आया, इसलिए क्या होगा इसका नेचर जो है ना, इमेज का जो नेचर है वो क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का जो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट? क्योंकि मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में आया। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आता तो रियल एंड इन्वर्टेड होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहाँ पे जो इमेज का जो साइज है, ठीक है, इमेज का जो साइज है, साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। क्यों हाईली डिमिनिश? क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो पॉइंट में आया, इसीलिए इसका जो साइज है हाईली डिमिनिश्ड होगा। ध्यान से देख लीजिए अगर, ठीक। तो बच्चों तो हो गया, तो हम लोग का एक्सप्लेनेशन जो है एग्जाम्पल 10.1 का वो ख़त्म हो गया। इसे अगर आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।